हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऐसा है कि जैसे हम कोई वोकेशन मनाने जा रहे हैं, कुछ छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है हमारा हिल क्लाइंबिंग, पहाड़ पे चढ़ने का, माउंटेनियरिंग करने का। तो लेट्स स्टार्ट। समझते हैं कि पहाड़ के ऊपर हमारे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चढ़ाता है तो क्या एल्गोरिथम इंप्लीमेंटेशन की टेक्निक्स हमें बताता है और कैसे इसको इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आप देखते होंगे हिल क्लाइंबिंग के नीचे 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि वन इज लोकल सर्च, वन इज ग्रीडी अप्रोच, वन इज नो बैक ट्रैकिंग। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये हमारा जो छुट्टियां मनाने हम पहाड़ों पे जा रहे हैं उसके साथ कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। पहली चीज लोकल सर्च। अब लोकल सर्च मीन सपोज आप किसी हिल स्टेशन के ऊपर छुट्टियां मनाने जा रहे हो तो आपको वो पर्टिकुलर जो पहाड़ है, वो जो पर्टिकुलर हिल है उसके बारे में नॉलेज है, उसके अंदर कहाँ पे उसका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, कहाँ पे उसकी मार्केट है, कहाँ पे उसका होटल है, कहाँ पे उसके स्पॉट्स है, ये सारी चीजें मालूम है। बट उस पहाड़ के बाद भी और भी पहाड़ है जो कि ग्लोबल सर्च कहा जाता है एआई के सर्चिंग टेक्निक्स के अंदर, उसकी उसको नॉलेज नहीं है, उसको लोकली ही उसका मालूम है। तो दैट मीन्स जो हिल क्लाइंबिंग के अंदर है वो लोकल सर्च के ऊपर ही काम करेगा, ये आप लोगों ने दिमाग में रखना है। दूसरी चीज ग्रीडी अप्रोच। अरे भाई, अगर मैं किसी हिल स्टेशन के ऊपर आ रहा हूं तो मेरे को ग्रीडी तो बनना पड़ेगा ना, अपना फायदा तो देखना पड़ेगा, मेरा प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है। किसी पहाड़ पे चढ़ने के लिए माउंटेनियरिंग कर रहे थे, कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है ताकि फटाफट मैं पहाड़ के टॉप के ऊपर पहुंच जाऊं, तो ग्रीडी अप्रोच तो रखनी पड़ेगी, अपना फायदा तो देखना पड़ेगा। और एआई के अंदर, इस हिल क्लाइंबिंग के अंदर वो ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है जिसमें कम से कम कॉस्ट वैल्यू या पाथ वैल्यू हो, वो हमारी जो आती है उसको हम कहते हैं ग्रीडी अप्रोच, वो हिल क्लाइंबिंग के अंदर। तीसरी चीज नो बैक ट्रैकिंग। अब मैं माउंटेनियरिंग कर रहा हूं, पहाड़ पे चढ़ रहा हूं, तो मैंने पीठ नहीं दिखानी, वापस नहीं मुड़ना। एक बारी जो कदम आगे बढ़ गए तो बढ़ गए, पहाड़ पे टॉप पे पहुंचना ही पहुंचना है। लेकिन अगर नहीं भी पहुंच सकूं तो वापस मैंने नहीं आना, अटल वहां पे रहना है। तो इसको हम कहते हैं कि हिल क्लाइंबिंग के अंदर नो बैक ट्रैकिंग, वापस नहीं आना, बैक ट्रैक नहीं कर सकते। जैसे कि हम बेस्ट फर्स्ट सर्च के अंदर बैक ट्रैक कर सकते थे, तो उसके साथ कंपेयर करो हिल क्लाइंबिंग के अंदर नो बैक ट्रैकिंग अलाउड, जहां पे बेस्ट फर्स्ट सर्च के अंदर हमारा बैक ट्रैकिंग अलाउ थी। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल के साथ। मैं पहले यहाँ पे ड्रॉ करता हूं एक फिगर, और उसके बाद ये पर्टिकुलर जो एग्जांपल जो ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करा हुआ है, एक टाइम सेव हो जाए, उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब सपोज ये हम स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से हम आगे प्रॉब्लम्स जो हमारी है या आगे पहाड़ के ऊपर जो कदम रखना है, अब वहां पे देखते हैं कि हम कहां जा सकते हैं। अब टॉप पे पहुंचने के लिए मेरे पास सपोज दिस स्टार्ट पॉइंट से 2 अलग अलग रास्ते हैं। अब 2 अलग अलग रास्ते हैं तो दोनों में से कोई एक रास्ता हमें चुनना है जो कि हमारे लिए फायदेमंद हो। और एआई के अंदर जब हम इन्फॉर्म्ड सर्चिंग पढ़ रहे हैं और हिल क्लाइंबिंग उसी का एग्जांपल है, तो फायदेमंद वाली चीज कहां से आएगी? ह्यूरिस्टिक से, ह्यूरिस्टिक वैल्यू से। तो हम देखते हैं कि सपोज इस वाले नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज बेटर देन दिस वन, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और अब ये हमारी करंट स्टेट बन जाएगी और इस वाले को हम इरेज कर देंगे, मेमोरी से हटा देंगे। जब हम इरेज करते हैं तो दैट मींस मेमोरी से उसको हटा देते हैं, तो हमारा स्पेस कम यूज होगा, और स्पेस कम यूज होगा तो क्या हमारा कम यूज होगा? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो दिस इज द करंट स्टेट नाउ। अब वो देखेगा आगे और भी कोई रास्ते हैं पहुंचने के लिए, या हमारा गोल अचीव हो गया। अगर तो गोल अचीव हो गया तो सर्चिंग बंद, अगर गोल अचीव नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इनमें से किसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू ज्यादा है। सपोज दिस पर्टिकुलर नोड इज हैविंग द ह्यूरिस्टिक वैल्यू बेटर देन दिस एंड दिस, तो हम अब इसको सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा जो है ये करंट बन जाएगा, इसको और इसको मेमोरी से हम लोगों ने डिलीट कर दिया और फिर से देखेंगे हम कि गोल अचीव हुआ कि नहीं हुआ। हो गया तो सर्चिंग कंप्लीट हमारी, टॉप पे हम पहुंच गए। नहीं हुआ तो हम और आगे इसको चलाएंगे। यही स्टेप्स आप देख रहे हो, मैंने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के अंदर मेंशन करे हैं, जो आप नोट कर सकते हो, जो यहां पढ़ सकते हो। इसी चीज को मैंने यहां पे एक्सप्लेन इजी वे से करने की कोशिश करी है। अब जब हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारी मुश्किलें भी तो हमारे को आ सकती हैं। अब उन मुश्किलों को सॉल्व कैसे करें, या पहले सॉल्व करने से पहले अंडरस्टैंड करें वो मुश्किलें हमारी आ क्या सकती हैं। तो उन मुश्किलों को 3 पॉइंट्स में मैंने यहां पे लिखा है, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे यूजिंग दिस एग्जांपल। तो पहले इस एग्जांपल को समझ लेते हैं और फिर इन प्रॉब्लम्स को इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।
ये जो चीज मैंने अभी आपको समझाई, इसी का ही एक पिक्टोरियल एग्जांपल हमारा है यूजिंग 8 पजल प्रॉब्लम। अब यहां पे दिस इज द स्टार्ट स्टेट, दिस इज द गोल स्टेट, और ये जो 5 4 5 6 ये मैंने ब्रैकेट के अंदर जो चीजें लिखी है, दिस इज द ह्यूरिस्टिक वैल्यू नॉलेज, ह्यूरिस्टिक वैल्यू नॉलेज। ये चीज देखने के लिए कि हमारा बेस्ट सोल्यूशन कहां पे हमारा हो सकता है। हम देख रहे हैं कि इस स्टार्ट स्टेट से 3 अलग अलग स्टेट्स और हैं, 3 पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रास्ते और हैं, उनमें से बेटर हमने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ह्यूरिस्टिक वैल्यू 4 5 एंड 6 है, तो ऑब्वियसली 4 वाली हमारी कम है, हमारी बेटर है। तो अब हमारा क्या होगा, ये वाली और ये वाली तो हमारी होगी कैंसल आउट, इसको मेमोरी से इरेज, इसको हमने सेलेक्ट किया। अब ये हमारा करंट स्टेट है, और हमारा करंट स्टेट को हम कंपेयर करेंगे गोल स्टेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो गया तो फाइन, हमारा सोल्यूशन अचीव, गोल अचीव, पहाड़ के ऊपर हम चढ़ गए, टॉप के ऊपर हम पहुंच गए, पहुंचने के बाद हमारा मिशन अकम्प्लिश। अगर नहीं पहुंचे तो हम फिर से उसके अंदर चलेंगे, नेक्स्ट आगे देखेंगे कि और उससे कोई बेटर कॉस्टिंग हमारी आती है, और कोई बेटर रास्ता है। अगर है तो आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं है तो हम देखेंगे वहां पे कि अब यहाँ पे क्या सर्चिंग हम खत्म कर दें, और नहीं कर रहे तो हमारा दैट मीन्स गोल अचीव नहीं हुआ और रास्ता भी नहीं मिला, तो दैट मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गई है हिल सर्चिंग टेक्निक के अंदर। वो प्रॉब्लम हमारी कहां पे है, 1 2 एंड 3, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है। पहली प्रॉब्लम लोकल मैक्सिमा, किसी किसी किताब के अंदर आप देखोगे लोकल मैक्सिमा को लोकल मैक्सिमम प्रॉब्लम भी कहते हैं, वन इज द सेम थिंग, डोंट गेट इट कंफ्यूज्ड। तो इसके अंदर आप देखोगे यहां से हमने स्टार्ट किया और हम पहुंचते 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 टॉप पे पहुंच गए, और हमने अब देखा, सोचा पहाड़ पे पहुंचे, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। बट जैसे ही हम लोगों ने ऊपर पहुंच के देखा आगे एक और पहाड़ है, अब एक और पहाड़ है, तो क्या हम उस पहाड़ के ऊपर भी चढ़ेंगे? पहाड़ यहाँ पे हिल जो हमारा है वो हमारी प्रॉब्लम है, हमारा गोल है, बट गोल तो हमारा अचीव हुआ नहीं। यहाँ पे हमें लगा, प्रोग्राम को लगा, सर्चिंग टेक्निक को लगा कि अचीव हो गया, बट एक्चुअल में अचीव नहीं हुआ। तो अचीव करने के लिए डायग्रामेटिकली हम देख रहे हैं कि उसको वापस से नीचे उतर के वापस से चढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमने पहला पॉइंट क्या लिखा था, नो बैक ट्रैकिंग। वापस आने के लिए तो पीछे आना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा। नो बैक ट्रैकिंग, पीछे तो मुड़ना ही नहीं है, पीछे तो जाना नहीं है। तो यहाँ पे आके वो प्रॉब्लम हमारी आ जाएगी, सर्चिंग का गोल हमारे को अचीव नहीं हुआ। तो दैट मीन्स इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इस एग्जाम्पल से। अब इस एग्जाम्पल में देखेंगे इनिशियल स्टेट हमारी ये थी, हमने अभी पढ़ा कि सबसे बेस्ट वैल्यू हमारी ह्यूरिस्टिक ये थी, वो यहाँ पे पहुंचा। यहाँ पे पहुंचने के बाद होना ये चाहिए था कि और बेस्ट वैल्यू हमारी आती 3 2 1, इससे और कम आती तो वो आगे प्रोसीड करता। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे तो वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज होने के बाद दिस इज द केस ऑफ लोकल मैक्सिमा, और आगे वैल्यू इंक्रीज होगी, उससे बेटर नहीं मिली, उससे ज्यादा बड़ी मिली। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन यहाँ पे अराइज हो गई। नाउ सेकंड प्रॉब्लम इज द प्लेट्यू प्रॉब्लम। अब प्लेट्यू को आपको रिलेट करो जो आप लोग 9th 10th में पढ़ते आए हो कि प्लेट्यू हमारा है क्या। पहाड़ के ऊपर चढ़े, उसके बाद एकदम से प्लेन हमारा सरफेस हमारा आ गया, और उसके बाद कहीं दूर एक और पहाड़ या हिल हमारा शुरू हो रहा है। अब जो प्लेन सरफेस है हमारा, वो प्लेन सरफेस हिल की टॉप से डिफरेंट क्या है कि जब हम यहाँ पे तो हिल के ऊपर चढ़ रहे हैं, यहाँ टॉप आ गया, पैर रख लिया, उसके बाद तो स्टीप नीचे आएगा। बट प्लेट्यू के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे पहुंच गए तो उसके बाद लगता है प्लेन आ गया, बिल्कुल प्लेन। दैट मींस एक जैसा ही सब कुछ है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि सॉल्यूशन अचीव हुआ कि नहीं हुआ, एक ही जैसे हरी वैल्यूज आ गई। इस केस में हम देखते हैं एग्जांपल के साथ में कि सपोज यहाँ पे दोनों वैल्यूज, इसके बाद आगे वाली चेन के अंदर जब आया तो दोनों वैल्यूज, हिस्ट्रिक वैल्यू और हिस्ट्रिक वैल्यू इसकी और इसकी दोनों की सेम है, तो एक प्लेट्यू अचीव हो गया। तो वो समझ ही नहीं सका कि आगे गोल अचीव हुआ कि नहीं हुआ, आगे बढ़ना है, और बढ़ना है तो किस रास्ते में मेरे को जाना है, क्योंकि सारों की वैल्यूज सेम है। अगर वहां पे 3 अलग अलग रास्ते हैं और तीनों की वैल्यूज सेम है, तो उसको मालूम ही नहीं कि मेरे को एक दूसरे से तीसरे से किस रास्ते से जाना है, सेम है सबकी वैल्यू। तो दैट इज नोन एज द प्लेट्यू प्रॉब्लम। एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज द रिज प्रॉब्लम। अब रिज प्रॉब्लम को हम एक्सटेंशन ऑफ दिस लोकल मैक्सिमा भी कहते हैं। आप फिगर देख रहे हो, तकरीबन सेम ही है। यहाँ पे भी सर ने 2 पहाड़ बना दिए, यहाँ पे भी अलग अलग पहाड़ बना दिए, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन मैंने एक एक्सिस या फिगर्स मैंने यहाँ पे बनाई है। इसको अंडरस्टैंड आपने करना है कि हम लोग किसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, एक हिल क्लाइंब कर रहे हैं। अब चढ़ना तो हमारे को टॉप पे है,
लेकिन टॉप पे जाते थे थोड़ा सा हमारा लेफ्ट या राइट, दाएं या बाएं, सपोज हम नॉर्थ डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, कुछ भी हमारा हो सकता है। जब उस तरह के डायरेक्शंस में हमारे सॉल्यूशंस आने शुरू हो जाए या नेक्स्ट नोड की हमारी चीजें आनी शुरू हो जाए, तो दैट इज नोन एज द रिज प्रॉब्लम, व्हिच इज आल्सो known as the extension of this local maxima. So, students, this was the hill climbing problem of artificial intelligence in the category of informed searching. अब नेक्स्ट क्लास के अंदर we will try कि हम एक और एग्जांपल ले informed searching का और उसके साथ informed searching के टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. So this was the hill climbing. So I hope so I am able to give you a brief information about the hill climbing technique. Thank you.